अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अबू रारा है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है यूएक्स का जो कि हर डिज़ाइनर को पता होना चाहिए। तो दैट्स इज कॉग्निटिव लोड। इन सिंपल वर्ड्स ये एक ऐसी चीज़ है जो कि यूज़र को ओवरलोड कराती है उसके दिमाग पे। और ये ओवरलोड तब होता है जब वो किसी ऐप या वेबसाइट को यूज़ कर रहा होता है। तो आइए हम समझते हैं कि कॉग्निटिव लोड होता क्या है और उसको कैसे अवॉइड करते हैं। अच्छा, कॉग्निटिव लोड का मतलब होता है कि जब यूज़र का ब्रेन जो है ना वो मेंटल फटीग या प्रेशर फील करता है जब किसी डिजिटल इंटरफेस को वो यूज़ कर रहा होता है। जब डिज़ाइन मतलब उसको अनक्लियर हो और नेविगेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी हो और ऑप्शन जो उसके पास अवेलेबल होते हैं बहुत कंफ्यूजिंग हो, तो वो तब उसकी वजह से जो यूज़र होता है ना उसके दिमाग ओवरलोड कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक एक यूज़र जो है उसने एक वेबसाइट पर लैंड किया है। उसने एक फॉर्म को या चेकआउट फॉर्म को फिल करना था और उसमें उसको तकरीबन 15 फील्ड जो है ना नज़र आई हैं, लेकिन उसमें कोई भी ना प्रोग्रेस इंडिकेटर वगैरह नहीं था। तो तब जो है ना यूज़र विल बी लाइक ये कब ख़त्म होगा। तो दैट्स अ कॉग्निटिव लोड। अब कॉग्निटिव लोड की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ लाइक इंट्रिंसिक लोड। तो ये एक ऐसा टास्क होता है जो कि नेचुरली बहुत डिफिकल्ट होता है, लाइक फिलिंग लीगल फॉर्म, जो कि वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। सेकंड वन इज एक्सटर्नल लोड। ये एक ऐसा लोड होता है जो कि बैड जो है या अनक्लियर डिज़ाइन की वजह से आता है। तो बिल्कुल ये फॉर एग्जांपल हम देख लें कि वियर्ड लेआउट हो गई या किसी बटन की मिसप्लेसमेंट हो गई, तो ये इंट्रिंसिक लोड होता है। थर्ड वन इज जर्मेन लोड। तो ये एक ऐसा लोड होता है जो बिल्कुल लाइक हमारे लिए हेल्पफुल होता है और इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि टूल टिप्स हमारे पास होती हैं, गाइडेड स्टेप्स हो गए या इस टाइप के जो प्रोग्रेस बार वगैरह जो हमें गाइड करते हैं। तो ये एक जर्मेन लोड हो गई। ये 3 टाइप्स ही हमारे पास। अच्छा, कॉग्निटिव लोड को हम रिड्यूस या अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है हमारे पास वो होता है कि चंकिंग। चंकिंग में ये होता है कि हम पूरी लार्ज इंफॉर्मेशन को डाइजेस्टिबल पार्ट्स में छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर देते हैं। इसकी एक एग्जांपल हो सकती है कि हम बजाय ये कि हम पूरा एक लॉन्ग फॉर्म बनाएं, हम एक मल्टी स्टेप फॉर्म बना सकते हैं जिसमें हम ये कर सकते हैं कि एक प्रोग्रेस इंडिकेटर भी दे दें कि फॉर्म फिल करते हुए जो यूजर है उसको पता चलता जाए कि वो कहाँ पर है। द सेकंड टिप इज गिव ब्रीथिंग रूम टू वाइट स्पेस। एक अच्छे यूएक्स डिजाइन में वाइट स्पेसेस कोई वेस्ट नहीं होता, तो इट इज अ डिजाइन एलिमेंट। थर्ड ट्रिक इज लाइक यूज फैमिलियर यूआई पैटर्न्स। लाइक डोंट रीइन्वेंट द व्हील। लोग वही पैटर्न समझते हैं जो उन्होंने पहले देखे होते हैं। इसमें आप ये एग्जांपल ले लें कि लाइक एक चेकआउट प्रोसेस है और उसकी एक फिक्स फील्ड होती है ओवरऑल ऑल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो उस चेकआउट प्रोसेस फील्ड से हट के अगर हम अपने स्टोर में लाइक डिफरेंट फील्ड देते हैं तो वो एक लाइक डिफरेंट चीज़ हो जाएगी यूजर के लिए, तो वो एक कॉग्निटिव ओवरलोड बन जाएगा उसके लिए। The fourth tip is limit user choices. If you have too many options in your design, तो ये obvious है कि जो यूजर होगा वो स्टक हो जाएगा। जैसे हम कहते भी हैं कि too much of everything is bad. The final tip is add guidance. Progress bars, tool tips, helper text और labels, ये सब यूजर को कॉन्फिडेंस और गाइड करते हैं कि वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कॉग्निटिव लोड की। तो गुड एग्जांपल ये है कि लाइक गूगल का होम पेज डिजाइन है, उसपे एक सिंपल सा लोगो है और नीचे उसके सर्च बार है और ये एक क्लियर, क्लीन और फोकस डिजाइन प्रोवाइड करता है हमें। तो ये गुड एग्जांपल होगी। बैड एग्जांपल ये है कि लाइक एक ट्रैवल वेबसाइट है और उस पर हमारे पास डिफरेंट फ्लैशेस बैनर्स शो हो रहे हैं और पॉपअप शो हो रहे हैं, उसके बाद उस पर 20 फिल्टर्स हैं। तो ये एक लाइक यूजर के लिए जो है ना फ्रस्ट्रेटेड यूआई प्रोवाइड करता है और यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाता है, वो फिर एग्जिट कर जाता है। तो जब भी आप डिज़ाइन बना रहे हो तो ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो यूजर के लिए लाइक ओवरलोड फील कराएगा कि नहीं कराएगा। सो ऑलवेज कीप थिंग्स सिंपल, फोकस्ड एंड प्रेडिक्टेबल। थैंक यू।